आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत ही मखसूस सा यानी छोटा सा शेर याद आया। शेर कुछ ऐसे है। वो जा रहा था मुझे छोड़कर बताओ। वो जा रहा था मुझे छोड़कर बताओ। उसे रास्ता दूं या वास्ता दूं बताओ। बड़े कम बार ऐसा होता है कि किसी संजीदा शेर पर कोई हंसे। जिसने शेर पढ़ा हो संजीदा और वो खुद ही हंसे। लेकिन मेरी मजबूरी हो गई, मुझे हंसना आ गया, क्योंकि ये शेर मैंने वो 7 महारथी इस कट्टर ईमानदार पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, आज लात मारकर, मफलर मैन को, बुशर्ट मैन को लात मारकर अमित शाह जी की गोदी में जा बैठे। क्या वजह हुई होंगी वो सब जानते हैं। उस पर बात करना वक्त जा को वक्त की बर्बादी रहेगी। देखिए दोस्तों, जो बिजनेसमैन होता है हिंदुस्तान का, वो असूल पर कभी काम नहीं करता। वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में रहता है। पैसा हर एक आदमी कमाना चाहता है और कमाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये अगर बिजनेसमैन सोचकर करता है ना कि मैंने प्रॉफिट के ही कमाना है, तो वो गलत काम करेगा, टैक्स बचाएगा, हवाला डील करेगा, सब गलत धंधे करेगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये जो 7 महारथी गए हैं, इनमें से ज़्यादातर बिजनेसमैन थे। और बिजनेसमैन की गर्दन को जब मर्जी चाहे दबोचा जा सकता है। आपने देखा होगा अभी जालंधर के जो आजकल एजुकेशनिस्ट साहब हो गए हैं, जो कभी बर्फी लड्डू बेचा करते थे, उनके मामूली से ईडी की झलक ही दिखाई और वो डर कर शाह जी के पास आ गए। ऐसे ही सब बाकी भी, मतलब मैं नाम तफसील क्या लूँ, सब सब के सब जानते हैं कि यही सबके साथ हुआ है। तो ये कहना कि वो असूलों पर गए हैं, असूलों पर आँच आई है इसलिए गए हैं, नहीं। उनके अपने कैरियर पर आँच आ रही थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी पर आँच आ रही थी, उनकी अपनी ज़िंदगी पर आँच आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया है। आदमी शुरू से ही खुदगर्ज है, इसमें कोई शक नहीं। ये सातों ने और प्रूव कर दिया कि हम खुदगर्जी के पुतले हैं। अब इससे बीजेपी को कोई लंबा चौड़ा गेन होने वाला है फिलहाल नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी तक 27 के लिए सोच ही नहीं रही। बीजेपी जो कर रही है वो 29 के लिए कर रही है, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कर रही है। जिस दिन वो 27 के लिए सोचेगी, तो वो पंजाब में तबाही लाके पंजाब में ऐसे झटके मारेगी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल उनकी सोच 29 तक है। तो लेकिन इस जो साथ हम साथ जो गए हैं, हम V7 जो गए हैं, हम जो 7 कट्टर ईमानदार लोग गए हैं, उससे फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अब आने वाले वक्त में तिनका तिनका बिखरने वाली है। जो 95 एमएलए इनके आज हैं, उनमें से 50 एमएलए कम से कम ये पार्टी छोड़ जाएंगे या देश छोड़ जाएंगे। ये आज लिख के रख लीजिए। ये जो 7 का जाना, ये इंडिकेट करता है इस पार्टी की बर्बादी का, इस पार्टी का एंड आ गया है। एंड किसी भी पार्टी का इतनी जल्दी कभी नहीं होता। इनका एंड क्यों हुआ है वो मेरे को तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ मर्जी कह ले, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें ये लोग, लेकिन इट इज़ क्लियरली रिटन ऑन दी वॉल कि दी पार्टी इज़ गोइंग टू मीट इट एंड वेरी शॉर्टली। ये 7 का जाना यही इंडिकेट करता है। इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।